राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय महागज लक्ष्मी पूजा हमें कैसे करनी होती है। राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू हो जाता है और पूरे 16 दिन हमें माता महालक्ष्मी की पूजा करनी होती है, व्रत करने होते हैं। 16 दिवसीय महागज लक्ष्मी व्रत हमें कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजा विधि किस प्रकार रहेगी, व्रत के क्या नियम रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और चौकी हमें ऐसी जगह पर लगानी है जहां पर हम 16 दिन चौकी को आराम से लगा सकते हैं और चौकी को हिलाना ना पड़े। उसके बाद हम चौकी पर महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उसको विराजमान करेंगे। यहाँ पर मेरी मूर्ति में गणेश जी, सरस्वती माता और हाथी की 2 चित्र भी बने हुए हैं। अगर आपकी फोटो में हाथी नहीं है तो आप अलग से मिट्टी से हाथी बना सकते हैं, क्योंकि गज लक्ष्मी व्रत है तो गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथी का पूजन भी इस पूजा में जरूर किया जाता है। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैंने दीपक रख लिया है। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा दी है और इस तरह से 8 लाइनें लगाकर अष्टदल कमल बनाया जाता है। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही आप चावल की ढेरी लगा दें, उसके ऊपर कलश रख लें। तो यहाँ पर मैंने कलश ले लिया है। इसमें मैं कलश को मैंने पूरा भर लिया है। थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल लिया है। उसके बाद सिक्का, सुपारी, थोड़े से चावल और थोड़े से फूल डाल लेंगे और थोड़े से इसमें हम हल्दी डाल लेंगे। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो आप गांठ वाली हल्दी डाल लें या फिर आप हल्दी पाउडर डाल लें। उसके बाद हम जो कलश है हमारा, उसके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और कलश को हम चावल की ढेरी के ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसमें हम आम के या अशोका के 5 या 7 पत्ते लगाएंगे। उसके बाद हमें कलश के ऊपर नारियल रखना है। तो देखिए, इस तरह से खड़ा करके रखेंगे तो नारियल का मुख ऊपर की साइड हो जाएगा। अगर आप लेटाकर नारियल को रख रहे हैं तो उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ हो जाएगा। तो मैंने खड़ा करके यहाँ पर नारियल रख दिया है। उसके बाद हम भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह है, माता लक्ष्मी का मूर्ति है, तो आप उसको पंच अमृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी और गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। गणेश जी के लिए मैंने जनेऊ रख दिया है। उसके बाद माता महालक्ष्मी को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आप सूट साड़ी निकालना चाहते हैं तो आप सूट साड़ी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हम कलश को तिलक करेंगे। आप कलश के ऊपर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, माता महालक्ष्मी को तिलक करेंगे, सरस्वती माता को तिलक करेंगे और जो मेरे चित्र में फोटो में गज हैं उनको भी हम तिलक करेंगे। तो दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी चावल। तो चावल हमारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें आप इस बात का। साबुत चावल का ही हमें पूजा में यूज करना होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए, हो सके तो महालक्ष्मी के व्रत में आप लाल फूलों का इस्तेमाल करें। अगर लाल ना मिले तो आप जो फूल आपके पास हैं उनसे पूजन कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी व्रत में सफेद मिठाई का विशेष भोग लगाया जाता है। अगर आप दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहते हैं तो उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे, ऋतु फल का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि एक भोग तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल का भोग लगाते हैं। तो जल का भोग हम जरूर से लगाएंगे। भोग चाहे आप कुछ भी रखें। हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी के लिए श्रृंगार की सामग्री रखेंगे। श्रृंगार की सामग्री में आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या फिर आप 5 या 2 चीजें भी समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आपको 16 दिन में एक बार ही समर्पित करनी है। या तो आप पहले दिन श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर दें या फिर आप जिस दिन व्रत का पालन करेंगे उस दिन भी आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप रखेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा भी हमें 16 दिन में एक बार ही समर्पित करनी होती है। या आप पहले दिन कर दें या फिर आखिरी के दिन आप दक्षिणा रख दें। यथासंभव हमें दक्षिणा रखनी है। उसके बाद इस पूजा में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है। तो दुर्वा घास आप रोजाना नहीं समर्पित करें तो दुर्वा घास जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हाथ में थोड़े से चावल या फिर फूल लेकर हम
महागज लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा विद रीटा बनवाल के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कथा कहूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग निकाल दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम माता महालक्ष्मी के चरण में समर्पित करेंगे, और जो चावल के दाने हैं उनको हम कलश के ऊपर और दिए में डाल देंगे। थोड़े से चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी होती है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती सुन सकते हैं, या फिर आप दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर हम चौकी के चारों तरफ से 2 बार घुमा देंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद चौकी पर जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे, और जो जल का लोटा है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। शाम को भी हमें चौकी पर धूप दीप दिखाना है और माता महालक्ष्मी को भोग लगाना है। तो इस प्रकार हमें रोजाना पूजा करनी होगी। अगले दिन सुबह भी हमें इसी प्रकार पूजन करना होता है। जो श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा हमने रखी है ये चौकी पर ही रखी रहेगी, और बाकी जो फूल पत्तियां हैं इनको हटाकर हम नई फूल पत्तियां अगले दिन सुबह चौकी पर रखेंगे, भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें रोजाना पूजा करनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको अगले दिन की पूजा विधि का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अगले दिन की पूजा विधि का वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। 16 दिवसीय ये महागज लक्ष्मी व्रत का 16 दिन तक हमें व्रत करना होता है। राधा अष्टमी से ये व्रत उठाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 16 दिन व्रत नहीं रख पाते तो आप राधा अष्टमी के दिन और बीच में पूर्णमासी के दिन और आखिरी के दिन व्रत कर सकते हैं। 3 दिन तो आपको व्रत करने चाहिए। और इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है और न ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। बस आखिरी के दिन अन्न का भोग लगाया जाता है, जिस दिन आप व्रत का पालन करेंगे। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं आती, और महालक्ष्मी व्रत करने वाले को किसी भी जन्म में धन वैभव की कमी कभी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप 16 दिवसीय महागज लक्ष्मी का व्रत जरूर से करें। अगर पूरे 16 दिन ना कर पाए तो 3 दिन जरूर से करें। अगर 3 दिन भी नहीं कर सकते तो आप पूजा जरूर से करें। पूरे 16 दिन हमें महागज लक्ष्मी की पूजा जरूर से करनी है, अगर आपको जीवन में धन वैभव और सुख समृद्धि चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी 16 दिवसीय महागज लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें।